हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टैनली लाइफस्टाइल एक कंपनी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इसके दो पार्ट रखेंगे। पहले हम इसके बिजनेस समझेंगे, उसके बाद अभी बिजनेस में क्या चल रहा है उसकी भी हम बात करेंगे, और यहाँ पर फ्यूचर की क्या गाइडेंस है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके नंबर की बात, तो नंबर की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बिजनेस समझते हैं कि ये किस बिजनेस में है। बेसिकली ये क्या है, 2007 में एक कंपनी स्टार्ट हुई थी स्टैनली के नाम से। तो ये कंपनी क्या करती थी, जो कारों की जो सीटें आती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती थी। वो बढ़ते बढ़ते ये कंपनी है जो अभी हाल फिलहाल में जो लग्जरी जो फर्नीचर होते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। यानी कि 2007 से लेकर अभी तक इन्होंने जो सीट से बनाना स्टार्ट किया था और अभी है जो लग्जरी फर्नीचर में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर जो लग्जरी फर्नीचर की डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो एक चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जैसे जैसे इंडिया में जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है ना, तो हमारा जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो, जो यहाँ पर इनके जो प्राइम जो हाउस होते हैं, जो यहाँ पर जो डीएलएफ के जो अपार्टमेंट है, जो ऑलमोस्ट है जो 10 करोड़ से या 15 करोड़ से ऊपर वाले अपार्टमेंट है, वहां पर इनकी जो डिमांड बढ़ेगी। एक चीज जाहिर सी बात है। ठीक है, या आप यहाँ पर इनके जो कस्टमर टारगेट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले बिल्कुल नहीं है, ये चीज समझने की है। क्योंकि अगर आपने कोई इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया ना, तब यहाँ पर है जो आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा। तो इनके जो कस्टमर होंगे वो यहाँ पर है जो काफी लग्जरी जो अपार्टमेंट है वो ही इनके कस्टमर है जो होंगे। क्योंकि अगर लग्जरी अपार्टमेंट खरीदेंगे तो यहाँ पर जो फर्नीचर है वो भी लग्जरी लगाएगा, ये जाहिर सी बात है। तो ये देखो एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताते हुए चलता हूं कि कंपनी में आज की डेट में क्या सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके जो नंबर पर। देखो कंपनी के बेसिकली 4 सेगमेंट है। ये कंपनी क्या करती है, सबसे पहले इनके जो स्टोर है वो स्टैनली लेवल नेक्स्ट के नाम से आता है, जो काफी प्रीमियम है। ठीक है, अल्ट्रा लग्जरी के नाम से है जो इसका है एक जो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर स्टैनली बुटीक, वो यहाँ पर है जो लग्जरी कैटेगरी में आता है। तीसरा है सोफा एंड मोर, यहाँ पर ये क्या करता है, वैल्यूएबल है जो फर्नीचर प्रोवाइड करता है। बेसिकली वैल्यूएबल वैसे नहीं, लेकिन एक इनके जो सेगमेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ, आप इसको प्रीमियम नाम दे सकते हो। जो चौथा है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली इनके 4 वेरिएंट है, स्टैनली लेवल नेक्स्ट इनके स्टोर है, उसके बाद में स्टैनली बुटीक, सोफा एंड मोर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली इनके 4 वेरिएंट है। अभी कंपनी में क्या हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताते हुए चलता हूँ, जैसे इनका जो आज की डेट में कंपटीशन है वो बेसिकली इंडिया में कुछ कंपनियां है, बहुत बड़ी कंपनियां है नहीं। तो इनका जो कस्टमर जो कॉम्पिटिटर है वो बेसिकली क्या यूरोप से जो इंपोर्ट होती है जो प्रोडक्ट, वो ही इनके जो मेन इनके कॉम्पिटिटर है। तो यहां पर देखो स्टैनली को क्या चीजें सपोर्ट करेगी वो मैं आपको बताते हुए चल जाऊं। तो बेसिकली जो यूरोप और चाइना है, यहां से इंडिया में जो इंपोर्ट ज्यादा होता है वो ही यहाँ पर इनके जो मेन कॉम्पिटिटर है। तभी आप इस कंपनी के आप पी रेशियो देखना, क्योंकि काफी इसका पी रेशियो हाई होता है। क्योंकि यहाँ पर है जो इसको प्रीमियम मिलता है, मार्केट इसको प्रीमियम देता है, क्योंकि यहाँ पर है जो एक मोनोपोली वाला बिजनेस है। तो देखो दो चीजें होती है, यहाँ पर जो यूरोप से जो माल आ रहा है उसकी प्राइस इसके प्राइस से काफी महंगी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका जो मटेरियल वगैरह है इसमें ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो अगर यूरोप का अगर माल महंगा होगा और स्टैनली उससे सस्ता दे रहा है, तो यहाँ पर पहले स्टैनली को लोग खरीदेंगे ना, ये जायज सी बात है, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। तो यहाँ पर यूरोप से का जो प्रोडक्ट है वो काफी महंगा है। दूसरा जो चाइना से माल आ रहा है, चाइना में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अपने गवर्नमेंट ने BIS सर्टिफिकेशन जारी कर दिया था, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर सही नहीं होगी तो यहाँ पर है जो चाइना के माल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये जाहिर सी बात है। तो ये जो दो चीजें थे, जो इनके दो कॉम्पिटिटर थे, यहाँ पर देखो इनको सीधा सीधा फायदा मिलेगा BIS सर्टिफिकेशन से, और दूसरा है यहाँ पर इनके प्राइसिंग से। ठीक है, ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताते हुए चलता हूं। जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, कंपनी में क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों से जो ग्रोथ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। मेन इस कंपनी का जो इश्यू है वो है ग्रोथ का ही इश्यू है। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज समझना कि यहाँ पर ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, वो बेसिकली इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो यहाँ पर जो डिलीवरी होने वाली थी अपार्टमेंट की, उसमें लगातार देरी हो रही है। मैं इस कंपनी को काफी समय से ट्रैक कर रहा हूं, जब से ये लिस्ट हुई है तब से मैं इस चीज को, इसके जो सारे कॉन्कॉल भी पढ़ रहा हूँ, इस कंपनी को अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ग्रोथ नहीं है, लेकिन मैंने इसका क्या किया है, पिछले साल ही मैंने कुछ पार्ट है जो उसके शेयर खरीद के रख लिए थे, तो ताकि मैं इस कंपनी को और अच्छे से ट्रैक कर पाऊं।
तो देखो कंपनी में हो क्या रहा है वो बेसिकली जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ क्यों गायब हो गई। तो बेसिकली ये हो रहा है कि जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की डिलीवरी है जो लगातार देरी हो रही है। और वो कहां पर देरी हो रही है? दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई, इन 3 शहरों में है जो लगातार इनके जो लग्जरी अपार्टमेंट है वो सेल तो हो चुके हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिलीवरी नहीं दे पा रहा। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर डिलीवरी नहीं देगा तो यहाँ पर इनके जो फर्नीचर है वो कैसे बिकेंगे? ये जायज सी बात है। तो सबसे पहले अगर हैंडओवर होगा, हैंडओवर के बाद में अगर जो ओनर होगा तभी तो वो फर्नीचर लगाएगा। तो ये चीज समझने की होती है। तो ये जो डिमांड आई है वो डिमांड बेसिकली डिले हुई है, यहाँ पर ये खत्म नहीं हुई है, ये चीज समझने की है। ये तभी इनके जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ पर सुनील सुरेश है जो इनके सीईओ है, उन्होंने यही बताया था कि जो हमारा जो एक मिनट मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि कौन से क्वार्टर की बात की थी इन्होंने। हाँ, Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 की बात की थी कि यहाँ पर फाइनेंशियल Q3 में यहाँ पर एज वापस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी को बेसिकली अपने को अच्छे से ट्रैक करने की जरूरत है। और Q3 में यहाँ पर अपने को देखेंगे कि यहाँ पर मैनेजमेंट तब क्या जो बात करता है। तो ये जो डिमांड आने वाली है ये बेसिकली डिले हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। ये चीज समझने की होती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर चलते हैं। कंपनी का क्या जो गाइडेंस है वो चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया। बिजनेस मॉडल में कुछ भी है जो उल्टा सीधा नहीं है, एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, कुछ भी ऐसा डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये एक लग्जरी कंपनी है फर्नीचर की। तो लग्जरी कंपनी होगी तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ फिर से। तो देखो, रिपीट करने की बात नहीं है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ। तो लग्जरी अपार्टमेंट अगर बिकेंगे, लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में। ये आप देख सकते हो, रेरा के जो डेटा आ रहे हैं उसमें आप, ठीक है, लग्जरी जो अपार्टमेंट है वो ज्यादा बिकेंगे। तो यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो साफ साफ नजर आएगी, क्योंकि लग्जरी अपार्टमेंट में लग्जरी ही फर्नीचर लगेंगे, ये जाहिर सी बात है। दूसरा, यहाँ पर इनका कॉम्पिटिटर बहुत बड़े हैं नहीं, सिर्फ एक यूरोप से इंपोर्ट हो रहा है जो माल, और चाइना से इंपोर्ट। चाइना का जो कट मैंने बताया था, बीआईएस सर्टिफिकेशन के कारण यहाँ पर है जो उनके प्रोडक्ट है जो यहाँ पर इंडिया में है जो कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर है जो स्टैनली को फायदा मिलेगा। और यूरोप के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो काफी महंगे हैं इनके प्रोडक्ट के मुकाबले, लेकिन क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है इनकी। ठीक है, ये इनका एक बिजनेस मॉडल हो गया। अभी करंट की क्या सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर जो डिमांड है वो डिले हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। वो किस कारण की हुई है वो मैंने आपको बता दिया कि हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी बात होगी। अब कंपनी की बात करते हैं। जैसे इनके 68 के आसपास में स्टोर है आज की डेट में, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है इसमें 15 स्टोर कंपनी ने खोलने की बात कही है, जिसमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 तो कोको मॉडल के और 3 फोफो मॉडल के। 3 फोफो मॉडल के जो स्टोर है वो पहले ही साइन कर लिए गए हैं, यानी कि इस साल 15 स्टोर और खोलेंगे। ठीक है, यहां से भी एक ग्रोथ आएगी, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, अब कंपनी का ये गाइडेंस है कि हम अगले 3 साल में 1000 करोड़ की सेल्स करना चाहते हैं। तो इस चीज को ध्यान से ट्रैक करने की जरूरत है कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट बोल रहा है क्या वो एक्चुअल में करके दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो ये इनका एक गाइडेंस है। उसके बाद में मैंने आपको सारी चीजें जो क्लियर कर दी। कुछ देखो, बहुत सारे जो डेटा है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमने बात कर ली। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताते हुए चलता हूँ। जैसे 68 स्टोर तो हो गए इनके कंपनी के आज की डेट में। जो यहाँ पर इसका जो पैट है, पैट का गाइडेंस है कि हम जो 3 साल में 12 से 15% का जो पैट है जो बनाते हुए रखना चाहते हैं। तो ये इनका एक गाइडेंस और है। उसके बाद में हमने सारी कंपनी के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो यही है स्टैनली लाइफस्टाइल के बारे में। स्टैनली लाइफस्टाइल की एक देखो बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कंपनी की मोनोपोली बिजनेस है। ठीक है, और कुछ ज्यादा कॉम्पिटिटर है नहीं। ठीक है, उसके बाद में जो डिमांड है वो डिले हुई है, तो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये एक कंपनी की एनालिसिस है। अगर यहाँ पर स्टैनली के जो नेक्स्ट जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उसमें देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोलता है। उसके बाद में इस पर फर्दर एक एनालाइज करने की एक वीडियो में बना के डाल दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, एंड करते हैं। तो ये था स्टैनली लाइफस्टाइल के बारे में। थैंक यू सो मच।